तो सबके सामने है ही। अब कोई मतलब नहीं रह गया रेड मारो या वो करो। ईडी और जांच जो केस हैं या जो ईडी के छापे हैं वो विपक्षी दलों के ऊपर होते हुए नजर आते हैं। और जो बात कल राहुल गांधी ने भी कही कि भाई मुझ पे ईडी की कार्रवाई हो सकती है, वही कुछ कहते हुए तेजस्वी यादव नजर आते हैं कि नीतीश कुमार शायद ईडी की कार्रवाई से डर रहे हैं, इसीलिए अपना मुंह नहीं खोल पा रहे। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। 29 दिसंबर 2023 को बिहार में महागठबंधन की सरकार एक कानून पास करती हुई नजर आई थी। वो कानून था आरक्षण का दायरा बढ़ाने को लेकर। लेकिन जहां महागठबंधन की सरकार आरक्षण के दायरे को 50% से लेकर 65% तक करना चाहती थी, तो वहीं इस पर रोक केंद्र सरकार द्वारा लगा दी जाती है। वहीं रोक जहां महागठबंधन की सरकार पर लगती है, अब यही मुद्दा नीतीश कुमार की सरकार पर अब भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। एनडीए की सरकार पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हमलावर साबित होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके चलते ये भी दावा किया जा रहा है कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ईडी की कार्यवाही में भी फंस सकते हैं। क्या विपक्षी पार्टियों पर जो ईडी सीबीआई की कार्यवाही देखने को मिलती है, जहां विपक्षी पार्टियां आरोप लगाती हैं कि जानबूझकर इन सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग केंद्र सरकार कर रही है, क्या अब इस कड़ी में नीतीश कुमार भी फंसते हुए नजर आ रहे हैं और इसीलिए नीतीश कुमार आरक्षण के मुद्दे पर और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के मुद्दे पर खामोश नजर आ रहे हैं। इससे जुड़े हुए तमाम सवाल बनते हैं, क्योंकि आरक्षण के मुद्दे की बात करें तो यहाँ पर तेजस्वी यादव की पार्टी ने पटना हाई कोर्ट में भी किया था कि जो 50% आरक्षण का दायरा है उसे 65% किया जाए और 65% के दायरे को कहीं ना कहीं 9वीं अनुसूची में भी शामिल किया जाए। लेकिन पटना हाई कोर्ट से झटका लगता है, उनकी याचिका को खारिज कर दिया जाता है। लेकिन 29 जुलाई को फिर से सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होती है, क्योंकि महागठबंधन की सरकार इसकी चुनौती सुप्रीम कोर्ट में देती हुई नजर आती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई की तारीख आगे बढ़ा दी जाती है, लेकिन आरक्षण का मुद्दा वहीं रह जाता है। लेकिन क्या अब इस मुद्दे के जरिए जहां तेजस्वी यादव नीतीश की सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, जो दावा कर रहे हैं कि आप आरक्षण के दायरे को नहीं बढ़ा सकते, जब सरकार हमारी थी तो मुख्यमंत्री आप ही थे और मैं उप मुख्यमंत्री था, ऐसा तेजस्वी यादव ने दावा किया। लेकिन अब आप एनडीए के साथ हैं, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आप कहीं ना कहीं अपनी मांगों को पूरा भी करवा सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार आरक्षण के मुद्दे पर आखिरकार क्यों चुप हैं? सवाल उठाते हुए तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं ये जरूर कहते हैं कि कहीं नीतीश कुमार कानूनी कार्यवाही से बचना तो नहीं चाहते हैं। क्या नीतीश कुमार को इस बात का डर है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुंह खोला तो उनके खिलाफ भी कार्यवाही हो सकती है? इसी से जुड़े हुए कई और तमाम सवाल बनते हैं। न्यूज रूम में मौजूद है अमन सर, मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। अमन सर, आरक्षण का दायरा जो SC ST OBC वर्ग को लेकर 50% से 65% करने की बात तेजस्वी यादव ने कही, उस दौरान नीतीश कुमार भी यही मांग कर रहे थे जब बिहार में जातीय जनगणना हुई थी और जातीय जनगणना के आधार पर ही आरक्षण का दायरा बढ़ाने को लेकर महागठबंधन की सरकार भारतीय जनता पार्टी को चुनौतियां दे रही थी। लेकिन अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और एनडीए के साथ गठबंधन है, आखिरकार नीतीश कुमार इस आरक्षण के मुद्दे पर खामोश क्यों हैं? देखिए बिल्कुल, और जब पाला आप बदलते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप बदलते हुए नज़र आते हैं। नीतीश कुमार के रुख से ही नज़र आता है, क्योंकि यही नीतीश कुमार थे कि जब आरजेडी में शामिल थे या उनके साथ में सरकार मिलकर चला रहे थे, उस समय इनका रुख था कि जातिगत जनगणना की जाए ताकि उसके आधार पर आरक्षण अगर बढ़ाना भी पड़े तो हम बढ़ाएंगे। लेकिन जिस तरह से पूरे का पूरा खेल नज़र आता है उसमें देखिए सोच यही होती है किस तरह सत्ता में काबिज रहा जाए। भले ही हम पाला बदलें, लेकिन हमारी सोच जो है वो जनता के प्रति क्या है वो रहनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर आज सोच की बात नहीं, यहाँ पर कैसे हम सत्ता बचाएं, किस तरह सत्ता में बने रहें और कैसे मुख्यमंत्री का पद जो है हमारे हाथ से ना जाए, इसके ऊपर सबसे अधिक कोशिश होती हुई नजर आती है। तो जाहिर बात है कि चाहे आरक्षण का मुद्दा हो या बिहार को विशेष राज्य दिए जाने का मुद्दा हो, ऐसे तमाम सारे मुद्दे जिसपे लगातार नीतीश कुमार घिरते हुए नजर आते हैं। उनकी जो पॉलिसी है 6 महीने पहले कुछ और थी, 6 महीने के बाद कुछ और नजर आती है, जिसमें वो खुद कहने के इन दायरों के अंदर कैद होते हुए नजर आते हैं कि सत्ता के लिए वो कोई भी समझौता करने को तैयार है। पूरे का पूरा मामला यही बताता है कि यहाँ पर अगर नीतीश कुमार ने इस पूरे मसले पर खामोशी इख्तियार
भ्रष्टाचार की खामोश रहे तो उनके लिए मुश्किल भरा आने वाला समय हो सकता है, क्योंकि जनता देखिए सब कुछ देखती हुई नजर आती है। जनता ही आपको बनाती है, जनता ही आपको कहीं ना कहीं सत्ता देती है, और जनता का अगर आप इस तरह का रुख रखेंगे जनता के प्रति तो वही जनता आपको सत्ता से भी हटा सकती है। जी बिल्कुल। यहाँ पर एक और सवाल ये बनता है सर कि तेजस्वी यादव ने ये कह दिया है कि नीतीश कुमार को डर है कि अब ईडी की कार्यवाही उन पर ना हो जाए। यहाँ पर सर से राय लेने से पहले तेजस्वी यादव को वो बयान भी सुना देते हैं, सुनिए जरा। अब क्या डर है, नहीं डर है, ईमानदारी से तो जांच हो तो बहुत मामले खुलेंगे, लेकिन अब अंदर उन लोगों के क्या चल रहा है वो आप लोग जानते हैं कि भाई लोग तो डीलिंग वाली पार्टी है, ये लोग केवल डील करना जानती है। सर अब तेजस्वी यादव जो बयान दे रहे हैं क्या वो सच साबित होता हुआ नजर आता है? ईडी की कार्यवाही से क्या नीतीश कुमार डर चुके हैं? देखिए, पहली बात तो इसमें बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि लगभग 95% जो केस हैं या जो ईडी के छापे हैं वो विपक्षी दलों के ऊपर होते हुए नजर आते हैं। और जो बात कल राहुल गांधी ने भी कही कि भाई मुझ पे ईडी की कार्रवाई हो सकती है, वही कुछ कहते हुए तेजस्वी यादव नजर आते हैं कि नीतीश कुमार शायद ईडी की कार्रवाई से डर रहे हैं, इसीलिए अपना मुंह नहीं खोल पा रहे। तो देखिए, कई बार ऐसा देखने को सुनने को मिलता है कि ईडी के जरिए तमाम जो सरकारें होती हैं वो कहीं ना कहीं अपना राजनीतिक हित जो है वो साधना चाहती हैं। आप देखिए, जितने भी लोगों के ऊपर केस थे, जितने भी लोगों के ऊपर कई तरह के मामले दर्ज थे, जैसे बीजेपी में शामिल होते हैं और ये तक कहा जाता है कि बीजेपी वॉशिंग मशीन है, तमाम जो नेता हैं जिनके ऊपर आरोप लगे हुए अगर वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं वो आरोप तुरंत के तुरंत खत्म हो जाते हैं। तो तेजस्वी यादव जो बात कहते हुए नजर आ रहे हैं वो इसी से मिलती जुलती हुई दिखाई पड़ती है। लेकिन देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी जनता के सरोकार की बात होती है, जनता के प्रति आपके समर्पण की बात होती है और जो वायदे आपने किए थे जब उनकी बात होती है तो आपको सत्ता को भी त्यागना पड़ जाता है। और ऐसे बारंबार एग्जाम्पल देखे गए। अटल जी ने तो यहाँ तक कहा था कि जिस सत्ता कह सकते हैं को पाने के लिए मुझे इतने समझौते करने पड़े, मैं उस सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। लेकिन देखिए, वक्त बदलता है, माहौल बदल जाता है, कहते हैं जज्बात भी आदमी के बदल जाते हैं। आज सत्ता पाने के लिए आज जो नेता हैं, आज की जो पार्टियां हैं वो कुछ भी करने को तैयार नजर आती हैं। नीतीश कुमार भी वैसे ही हैं जो ये कहते हुए दिखाई पड़ते थे कि अब कभी बीजेपी में नहीं जाऊंगा, बीजेपी में जाकर शामिल हो जाते हैं। बीजेपी भी कहती है कि अब कभी नीतीश कुमार को हम लेकर नहीं आएंगे, उनके लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, अचानक दरवाजे उनके खुल जाते हैं। तो ऐसे तमाम सारे एग्जाम्पल हैं जो सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए देखने को मिलते हैं। चारा घोटाला हो या रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने की बात हो, आरजेडी पर इसी के तहत ईडी सीबीआई की कार्यवाही हमने देखी। और वहीं विपक्षी पार्टियों का आरोप हमेशा से रहता है कि केंद्र सरकार कभी भी, भारतीय जनता पार्टी की बात करें जो केंद्र में है, वो कभी भी इन घोटालों में शामिल नहीं होती है, कभी भी कार्यवाही ईडी सीबीआई की उन पर नहीं चलती है। लेकिन विपक्षी पार्टियों पर हमेशा से इस ईडी और सीबीआई की कार्यवाही देखने को मिलती है। लेकिन जहां तेजस्वी यादव ने आरक्षण का मुद्दा उठाया, वहीं तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को एक बड़ा ऑफर भी दिया। नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी यादव ने संकेत दिए कि अगर आप चाहें तो सरकार गिरा भी सकते हैं। अगर आपकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है, विशेष राज्य दर्जे की मांग को खारिज कर दिया जाता है, तो आप चाहें तो महागठबंधन में भी आ सकते हैं, आरजेडी के साथ फिर से जुड़ सकते हैं। लेकिन क्या नीतीश कुमार अब ये बड़ा कदम उठाते हुए नजर आ सकते हैं या नहीं? मनीष मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है मनीष, नीतीश कुमार को बड़ा ऑफर तेजस्वी यादव के जरिए, क्या लगता है विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ये कदम उठाएंगे? क्योंकि उनके सांसद तो नीतीश कुमार पर और भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार जो भी कदम उठाएंगे वो बहुत सोच समझकर उठाएंगे, क्योंकि देखा जा रहा है जिस तरीके से नीतीश कुमार लगातार 9 बार बिहार के सीएम रह चुके हैं और अब 10वीं बार कहीं ना कहीं कवायद जारी है कि वो 10वीं बार सीएम बनते हुए नजर आए। और ऐसे में देखा जा रहा है जिस तरीके से एनडीए जो है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। और साथ ही देखा गया जिस तरीके से बिहार में बढ़ते अपराध हों या पेपर लीक का मामला हो, तमाम चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को घेरने पर तमाम विपक्षी पार्टियों को यहाँ पर सामने ले आती हैं। और ऐसे में देखा जा रहा है जिस तरीके से नीतीश कुमार लंबे अरसे से घिरते चले आ रहे हैं और यहाँ पर सम्राट चौधरी के साथ भी उनके संबंध बिगड़ते हुए जा रहे हैं। तो ऐसे में अब आने वाले समय में यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर एनडीए के गठबंधन के साथ अगर सरकार नहीं बनाते हैं तो बेशक यहाँ पर तेजस्वी यादव की तरफ, आरजेडी की तरफ यहाँ पर जाते हुए देखे जाएंगे। और जिस तरीके से आपने कहा कि यहाँ पर आरजेडी के ही यहाँ पर विधायक उन पर यहाँ पर कहीं ना कहीं निशानेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में देखा जा रहा है कि चाहे कुछ भी हो, नीतीश कुमार सरकार बनाएंगे और यहाँ पर मुख्यमंत्री बनके दोबारा से यहाँ पर सत्ता में वापसी करते हुए नजर आएंगे। और जिस तरीके से सम्राट चौधरी यहाँ पर हमलावर हैं उनके ऊपर और जिस तरीके से बयानबाजी करते हुए नजर आए, तो शायद ये भी हो सकता है कि जिस तरीके से सम्राट चौधरी का जो अध्यक्ष पद है वो हाथ से छीना है और कहीं ना कहीं उसके बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी भी कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी के हाथ से ना जाती दिखे।
जी बिल्कुल, यहाँ पर अगर हम तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं कि वो ऑफर देते हैं, लेकिन जब लोकसभा सदन के अंदर बजट पेश होता हुआ नजर आया था तो बिहार को 26,000 करोड़ का आर्थिक पैकेज दिया गया था। तो क्या ये पैकेज मिलना नीतीश कुमार के लिए काफी था? क्या बिहार के विकास के लिए काफी था कि नीतीश कुमार खामोश हो जाते हैं, नीतीश कुमार इस पर कोई सवाल नहीं खड़ा करते हैं? और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने को लेकर जो लगातार धरना प्रदर्शन भी किए गए थे महागठबंधन की सरकार के दौरान, क्या अब नीतीश कुमार जो अब कहीं ना कहीं इन मुद्दों के जरिए चुप नजर आते हैं, क्या नीतीश कुमार को दबाया जा रहा है? क्या दबाव नीतीश कुमार पर है? क्या नीतीश कुमार यहाँ पर एक बार फिर से सीएम चेहरे के रूप में देखे जा सकते हैं या फिर नहीं? दिनेश मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। दिनेश, तेजस्वी यादव ने ये तक कहा कि जब आरक्षण का मुद्दा था या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का मुद्दा था, हमने बिहार में धरना प्रदर्शन भी किया था। लेकिन अब देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के मुद्दों को लेकर ये कहती है कि ये राज्य का मुद्दा है, ये केंद्र का मुद्दा नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सितंबर के महीने में सुनवाई होगी, लेकिन तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से संकेत दे दिया है कि सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे को उठाएंगे और जीत हासिल जरूर होगी। आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाएगा, 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार क्या तेजस्वी यादव का साथ इस मुद्दे पर देते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं? देखिए नाज़मीन, 2022 में जिस वक्त नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन खत्म करके और जब तेजस्वी यादव के साथ सरकार बनाई थी, करीब 17 महीने तक वो सरकार चली और उस सरकार की कैबिनेट में फैसला लिया गया कि बिहार में जो आरक्षण की सीमा है उसको 51% से बढ़ाकर 75% कर दिया जाए। संविधान की 9वीं अनुसूची में भी शामिल करने की मांग लंबे समय से की जा रही है और कल भी तेजस्वी यादव ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने यही कहा कि हमने बिहार के हितों के लिए ये फैसला लिया था। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई और तमाम कैबिनेट के मंत्रियों की यहाँ पर जो प्रस्ताव पारित किया गया उस पर सहमति थी, लेकिन नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अपने ही वादे से यहाँ पर मुकरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से सरकार ने जो फैसले लिए हैं और पटना हाईकोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, लगातार जो फटकार लगती हुई नजर आ रही है वो कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि नीतीश कुमार सरकार के द्वारा लिए गए जो फैसले हैं वो कहीं ना कहीं असंवैधानिक है। जिस तरीके का मामला यहाँ पर आरक्षण का है उसको लेकर के तमिलनाडु का यहाँ पर उदाहरण तेजस्वी यादव देते हुए नजर आए कि तमिलनाडु में जिस तरीके का प्रोविजन है रिजर्वेशन को लेकर के, उसी तरीके के प्रोविजन यहाँ पर बनाने की मांग हम करते लगातार लंबे समय से नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार इस चीज को लेकर गंभीर नहीं है, ये भी आरोप उन्होंने लगाए हैं और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इस चीज का ठीकरा जो है नीतीश कुमार के सर पर फोड़ना चाहती है। तो यहाँ पर देखा जाए तो एनडीए गठबंधन के तमाम यहाँ पर जो सहयोगी दल हैं उनको घेरने का प्रयास तेजस्वी यादव की तरफ से किया गया लगातार। अब आरक्षण के मुद्दे को लेकर हमने देखा कि संसद भवन के बाहर भी राज्यसभा और लोकसभा के जो आरजेडी के सांसद थे वो यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आए, मांग रखते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को विधानसभा चुनाव से पहले घेरने की तैयारियां हैं और तेजस्वी यादव नहीं चाहेंगे कि इतने बड़े मुद्दे को यहाँ पर हाथ से निकलने दिया जाए। देखिए, बिल्कुल तमिलनाडु का जिक्र किया गया है जहां पर आरक्षण का दायरा भी बढ़ाया गया और उसे 9वीं अनुसूची में शामिल भी किया गया। तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि अगर 9वीं अनुसूची में शामिल हो जाता है, आरक्षण का दायरा बढ़ जाता है, तो यहाँ पर आप कोर्ट का रुख करें, चाहे यहाँ पर सरकार हो, कोई भी रोक टोक नहीं कर सकती है, ना ही इसमें बदलाव किया जा सकता है। तेजस्वी यादव ने ये मुद्दा उठाया, लेकिन साथ ही साथ जहां ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग को लेकर, अति पिछड़ा वर्ग को लेकर 65% दायरे को बढ़ाने की बात की, वहीं 10% दायरा स्वर्ण जातियों को लेकर भी यहां पर तेजस्वी यादव ने मुद्दा उठाया, जहां 65 से 75% ये आरक्षण का दायरा पहुंच जाता है। लेकिन अब मुद्दा तेजस्वी यादव ने उठाया है, दोबारा कोर्ट की तरफ रुख करने का फैसला तेजस्वी यादव का है। लेकिन अब ये देखना होगा कि इस पर नीतीश कुमार क्या करेंगे। क्या नीतीश कुमार फंस चुके हैं? क्या वाकई ही ईडी की कार्यवाही से नीतीश कुमार डरे हुए हैं जो तेजस्वी यादव ने दावा किया है? इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।